मॉर्निंग स्टूडेंट्स, द शो मस्ट गो ऑन। शो हमेशा चलते रहना चाहिए, आपका स्टडी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। आज आपके सामने आ गया हूं वीडियो लेकर। आपको दिख रहा है मेरे हाथ में इंजरी है, फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन पढ़ाना जारी रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बोला द शो मस्ट गो ऑन। ओके बेटा। नाउ 1 to 15 ऑब्जेक्टिव्स हमने इसके पहले वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट किए थे। आज ऑब्जेक्टिव के अंदर हम आगे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ ओपन एंड क्लासेस आर गिवन। ओपन एंड क्लासेस दिए होंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से हमको कौन से मेजर्स फाइंड कर सकते हैं। ओपन एंडेड क्लासेस दिए होंगे तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कौन से मेजर्स हम फाइंड कर सकते हैं। हमने देखा था इसके पहले एक ऑब्जेक्टिव में आया था, तो वहां हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं और पार्टीशन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। अब यहां जो ऑप्शन दिया है उसमें क्या दिया है, देखो AM, देन GM, C मीडियन एंड D HM। तो ओपन एंडेड क्लासेस अगर हमको दिए हुए तो हम क्या फाइंड कर सकेंगे इन सभी में से, AM, GM, मीडियन या HM। तो हम क्या फाइंड कर सकेंगे, यहां लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 16 आंसर C मीडियन फाइंड कर सकेंगे। क्यों, तो भाई ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर मिड वैल्यूज हम फाइंड नहीं कर सकते, और मिड वैल्यूज फाइंड नहीं कर सकते इसलिए हमको मीन नहीं मिलेगा, ठीक है बेटा। मिड वैल्यू नहीं मिलती है इसलिए मीन नहीं फाइंड कर सकते। तो ओपन एंडेड क्लासेस के अंदर मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। यहां हमको दिया है मीडियन, तो मीडियन लिखेंगे आंसर के अंदर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फॉर द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 4, 4, 4 एंड 7, 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। 5 ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हुए हैं। इट कैन बी सेड दैट, हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में 4 ऑप्शंस कौन से हैं, मीन इज लिखना है वहां, लार्जर, आइदर मीडियन और मोड। मीन लार्जर है मीडियन और मोड से। दूसरा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, एंड थर्ड ऑप्शन इज मीन इज लेस देन मीडियन लेस देन मोड, एंड फोर्थ इज नॉन ऑफ अबव। तो अब करना क्या है यहां, तो हमको ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, देखो यहां पे 1, 4, 4, 4, 7। ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, चढ़ता क्रम में गुटवेला छे मित्रों। सो वी हैव टू फाइंड x बार हमने फाइंड किया। कैसे फाइंड करेंगे, सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x 1 + 4 + 4 + 4 + 7 करेंगे तो 20 मिलेगा। 20 डिवाइड बाय 5 किया तो 20/5 x बार मिला हमको 4। फिर उसके बाद मीडियन फाइंड किया। मीडियन कैसे फाइंड करते थे, तो मीडियन का फॉर्मूला था वैल्यू ऑफ n + 1/2 TH ऑब्जर्वेशन। n + 1/2 TH ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन, सो 5 + 1 is 6 and 6/2 is 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन मिलेगा। यहां ऑलरेडी हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखा है, इसलिए थर्ड ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा हुआ, 4। तो यहां हमने लिखा है मीडियन इज 4। अब मोड कैसे फाइंड करेंगे, तो मोड के लिए क्या करते थे हम, याद है ना आपको, मोड मतलब हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन इन डेटा। जो डेटा के अंदर हाईएस्ट रिपीटेड है वो वैल्यू को मोड कहेंगे। तो मोड हमको क्या मिला, 4, 4, 4 3 टाइम्स आ रहा है, 1 1 टाइम है, 7 1 टाइम है, तो 3 टाइम्स कौन सी वैल्यू मिल रही है, 4। तो मोड मिलेगा 4। इसका मतलब ऐसा हुआ x बार 4, ME 4 एंड मोड भी 4। तीनों तीन का वैल्यू इक्वल है, इसलिए आंसर कौन सा मिलेगा, आंसर मिलेगा हमको B, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। चलो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर था C मीडियन। क्वेश्चन नंबर 17 उसमें कैलकुलेशन किया तो x बार, ME और MO
तीनों तीन की वैल्यू इक्वल मिली, इसलिए हमने यहां लिखा मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। द ह्यूमन मैनेजर एट अ सिटी हॉस्पिटल began a study of the overtime hours of the registered nurses। जो रजिस्टर की हुई नर्सेस है, उसने हॉस्पिटल में 15 नर्सेस है, 15 नर्सेस है, उसने कितने आवर्स ओवर टाइम किया है उसके बारे में डेटा दिया हुआ है। 15 नर्सेस सिलेक्टेड एट रैंडम following overtime hours during a month were recorded। एक महीने के अंदर 15 नर्सेस ने कितना टाइम्स ओवर टाइम किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। 13, 12, 15 इस तरह से ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। अब करना क्या है, देखो यहां रिकॉर्डेड है ना 13, 12, इसका मतलब क्या हुआ, वो आंसर द क्वेश्चन है ना, वो निकाल देना है। आंसर द क्वेश्चन की जगह पे लिखना है आवर्स। आंसर द क्वेश्चंस लिखा है, मतलब जो सेकंड कॉलम है वहां लिखना है आवर्स, HOURS। प्रिंटिंग के अंदर मिस्टेक है, आप लोग उसको करेक्ट कर देना। आंसर द क्वेश्चंस उसकी जगह पे क्या लिखना है, ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। तो ये जो पहली कॉलम है ना रिकॉर्डेड, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, यानी ध्यान में नहीं लइए। सेकंड कॉलम को कंसीडर करेंगे, वो ओवर टाइम के आवर्स दिए हुए हैं हमको। ठीक है, यहां देखो ओवर टाइम के आवर्स इन असेंडिंग ऑर्डर देखा है बेटा, इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में रेकॉर्डेड वाली कॉलम को कंसीडर नहीं करना है, એને ધ્યાનમાં લેવાની નથી। सेकेंड कॉलम है आंसर द क्वेश्चंस, उसकी जगह पे हमको लिखना है ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स। समझ गए? ओके। और कंसीडर करना है हमको कॉलम कौन सी, ओवर टाइम आवर्स वाली। तो यहां देखो 5 2 टाइम्स, तो यहां 5 2 टाइम्स लिखा, 6 1 टाइम, 7 2 टाइम, देखते रहना यहां पर, 9 2 टाइम्स, 10 1 टाइम, 12 3 टाइम्स, 13 2 टाइम्स, 15 2 टाइम्स। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। 18 में यहां देखो 18 दिख रहा है, 18 उसमें फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या फाइंड करना था उसमें, ये रहा एवरेज ओवर टाइम आवर्स ऑफ ऑल नर्सेस, सभी नर्सेस का एवरेज ओवर टाइम आवर्स कितना है वो फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, एवरेज का मतलब क्या होता है, देखो यहां एवरेज का मतलब एक्स बार देखा है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स कैसे फाइंड करेंगे, ये सबका समेशन कर दो, 5 + 5 + 6 + 7 + 7 + 9 + 9 + 10 + 12 + 12 + 12 + 13 + 13 + 15 + 15। तो ये सबका समेशन हो गया, ये रहा 150 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ नर्सेस। तो नर्सेस कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 सॉरी 10 11 12 13 14 15। तो 150 को 15 से डिवाइड किया, एक्स बार कितना मिला हमको, 10 आवर्स। दिख रहा है, एक्स बार 10 आवर्स। तो ये एवरेज ओवर टाइम आवर्स, एवरेज मतलब एक्स बार फाइंड करना था। तो एक्स बार हमने फाइंड किया, कैसे मिला, ये रहा सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स मतलब ये सबका समेशन किया, डिवाइड बाय एन, एन इज 15। फिर से बता रहा हूं, पहले वाली कॉलम को कंसीडर नहीं करना है, वो गलती से छप गई है। ठीक है, दूसरे वाली जो कॉलम है उसमें आंसर द क्वेश्चंस लिखा है, उसकी जगह पे आपको लिखना है ओवर टाइम आवर्स, और वही ओवर टाइम आवर्स यहां मैंने लिखे। डन? क्या करेक्ट करना है पता चल गया आप लोगों को? हेलो, यस और नो? यस। ओके बेटा,
ठीक है, तो यहां सबका समेशन 150 मिला, डिवाइड बाय 15 करने से 10 आवर्स मिलेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 18 में सेकंड, क्वेश्चन नंबर 18, उसमें सेकंड पॉइंट में क्या है देखो, मोस्ट ऑफ द नर्सेस हैव डन ब्लैंक आवर्स ऑफ ओवर टाइम्स। मोस्ट ऑफ द नर्सेस, ये मोस्ट का मतलब क्या हुआ? ज्यादातर सब नर्सेस ने कितने आवर्स ओवर टाइम किया है? मोस्ट ऑफ द नर्सेस हैव डन ब्लैंक आवर्स ऑफ ओवर टाइम। ज्यादातर नर्सेस ने कितने आवर्स ओवर टाइम किया है? तो यहां देखो टोटल 15 नर्सेस थे। पहले वाली नर्स जो है उसने 5 आवर्स किया है, इसने 5 आवर्स ओवर टाइम किया, इसने 6 आवर्स। तो ज्यादातर नर्सेस ने कितने टाइम ओवर टाइम किया है? उसका मतलब क्या हुआ? 12 आवर्स। देखो 12 आवर्स, 12 કેટલી વખત આવે છે? મોસ્ટ રિપીટેડ વેલ્યુ, हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू या हाईएस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, जिसको हम मोड बोलते हैं। तो मोड कितना मिलेगा यहाँ पे? 5 2 टाइम्स है, 6 1 टाइम, 7 2 टाइम, 9 2 टाइम, 10 1 टाइम, 12 3 टाइम्स, 13 2 टाइम्स, 15 2 टाइम्स। तो सबसे ज्यादा बार मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू। हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी होगी बेटा? 12 होगी। इसलिए यहां मोस्ट ऑफ द नर्सेस हैव डन ब्लैंक आवर्स ऑफ ओवर टाइम, तो आंसर रहेगा बी 12। मोड है। अंडरस्टैंड? समझी गया? नाउ 18 क्वेश्चन नंबर के अंदर 18 में थर्ड पॉइंट देखो, ब्लैंक परसेंटेज ऑफ नर्सेस हैव डन ओवर टाइम लेस और इक्वल टू 12 आवर्स। लेस और इक्वल टू 12 आवर्स। अब लेस और इक्वल टू 12 आवर्स का मतलब क्या होगा? 12 आवर्स या उससे कम कितने परसेंटेज नर्सेस ने ओवर टाइम किया है? 12 आवर्स या उससे कम। तो कौन से ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे? चलो ये 5 5 6 7 7 9 9 10 12 12 12, यहां तक के जो ऑब्जर्वेशन है उसमें ओवर टाइम के आवर्स 12 है या उससे कम है। तो कितने ऑब्जर्वेशंस हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 नर्सेस ऐसी है जिसका ओवर टाइम 12 आवर्स है या उससे कम है। तो यहां मैंने लिखा, देखो नंबर ऑफ नर्सेस ओवर टाइम लेस और इक्वल टू 12 आवर्स। तो 12 आवर्स या उससे कम ओवर टाइम्स किया है ऐसी नर्सेस की संख्या, नंबर्स कितने हैं? 11 है। अब उसके परसेंटेज फाइंड करने को बोला है। तो टोटल नर्सेस कितनी थी? देखो यहां पे टोटल नर्सेस 15 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल नर्सेस 15 थी। तो यहां में इक्वेशन गुजराती में त्रिराशी मूकीशु। नर्सेस 15 है तो परसेंटेज 100 लिखेंगे। 12 आवर्स या उससे कम ओवर टाइम वाली नर्सेस कितनी है? ये दिख रहा है 11। 15 है तो 100 परसेंटेज, तो 11 से कितने परसेंटेज? तो यहां 100 और 11 का मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवाइड बाय 15। तो आप कैलकुलेटर पर कर सकते हो। 11 इंटू 100 इज 1100। 1100 बाय 15 करने से आंसर मिलेगा, कितना मिलेगा? 73.33 परसेंटेज। 73.33 परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो ये 18 के अंदर थर्ड पॉइंट जिसका आंसर हमको मिला 73.33 परसेंटेज। जो क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन दिख रहा है वो कैलकुलेशन भी करना। ठीक है, ओके। वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो, आगे पढ़ा रहा हूं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, उसमें फोर्थ
50% of nurses have done blank hours of overtime. 50% नर्सिस ने कितना ओवर टाइम किया है वो हमको फाइंड करना है. सो 50% ऑफ नर्सिस का मतलब क्या हुआ? P50 फाइंड करना है. सर ऐसा कैसे? याद करो, परसेंटेज हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं और परसेंटाइल कैलकुलेट करने के वक्त डिवाइड बाय 100 करते हैं. इसका मतलब ऐसा हुआ कि परसेंटेज और परसेंटाइल दोनों सेम है. यहां हमको बोला है 50% ऑफ नर्सिस हैव डन ब्लैंक अवर्स ऑफ ओवरटाइम. 50% નર્સોએ કેટલા કલાક ઓવરટાઈમ કર્યું છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો 50% उसका मतलब क्या हुआ? P50. 70% तो P70. 30% P30. समझन पड़े छे? जितना परसेंटेज है डायरेक्ट उतना ही P फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ 50% ऑफ नर्सिस दिया हुआ था हमको, इसलिए क्या फाइंड करना है? P50. मैंने फिर से एक बार ऑब्जर्वेशन असेंडिंग में लिखे, देख लेते हैं. 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारा इन असेंडिंग ऑर्डर. 5 2 टाइम्स, 6 1 टाइम, 7 2 टाइम, 9 2 टाइम. दिख रहा है बराबर? हेलो. 10 1 टाइम, 12 3 टाइम्स, 13 2 टाइम्स, 15 2 टाइम्स. अब क्या फाइंड करना था? ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन. 50% ऑफ नर्सिस हैव डन ब्लैंक आवर्स ऑफ ओवरटाइम. तो 50% था, इसलिए हमने P50 फाइंड किया. सर हम P50 की जगह पे D5 कैलकुलेट करें तो भी वही है. सर उसकी जगह पे ME फाइंड करें तो भी वही है. सर Q2 फाइंड करें तो भी वही है. सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप? हाँ, तो मैंने नोट लिखा ही थी आपको क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल के टाइम, जिसमें हमने लिखा था मिडल क्वार्टाइल इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50 इक्वल टू ME. देखना आप लोग बुक निकाल के. तो P50 फाइंड करो या ME फाइंड करो या Q2 फाइंड करो या D5 फाइंड करो, सबका वैल्यू इक्वल रहेगा. ठीक है बेटा? तो मैंने यहां P50 फाइंड किया क्योंकि यहां 50% दिया हुआ था. कंप्लीट दिखाई छे बेटा? हेलो. सो P50 इक्वल टू वैल्यू ऑफ 50 इन ब्रैकेट n+1 बाय 100 ऑब्जर्वेशन. अब हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशन थे, तो 15 + 1 किया 16, 16 बाय 100 इंटू 50. सो 16 बाय 100 इंटू 50 करने से कितना मिलेगा? तो 16 इंटू 50 डिवाइड बाय 100 करने से 8th ऑब्जर्वेशन मिलेगा. तो 8th ऑब्जर्वेशन मतलब यहां से देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8. 8th ऑब्जर्वेशन कौन सा मिला हमको? 10 आवर्स. तो यहां P50 इक्वल टू 10 आवर्स लिखेंगे. डन. क्वेश्चन नंबर 18 में 1 2 3 4 चारों चार हमने कंप्लीट किए. ओके बेटा? चलो आगे देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. वन डिसएडवांटेज ऑफ द डेटा आर ARRAY. यहां मैं लिख के बता रहा हूं आपको ARRAY. थोड़ा प्लस माइनस होगा, देखते रहना. एरआई का मतलब क्या होता है? क्रमમાં ગોઠવેલી માહિતી. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने जो डेटा को अरेंज किया है उसको बोलते हैं डेटा आर. जैसे यहां इन असेंडिंग ऑर्डर मैंने लिखा है 5 5 6 7 7 9 9 10 12 12 12 12 13 13 15 15. तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हम डेटा को अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको ये बोलते हैं डेटा आरआई. समझ गए? डेटा आरआई. क्रमમાં ગોઠવેલી માહિતી. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो डेटा को हमने अरेंज किया है ऐसे डेटा को बोलते हैं डेटा आरआई.
नेक्स्ट देखते हैं अंदर क्या बोला है। वन डिसएडवांटेज मतलब गैर फायदो, डीमेरिट। ओके, वन डिसएडवांटेज ऑफ द डेटा अराई इज दैट इट डज नॉट अलाउ अस टू इजीली फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू इन द डेटा। अच्छा, डेटा के अंदर हमने असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज कर दिया तो क्या हमको इजीली हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू नहीं मिलेगी या मिलेगी? बोलो, मिल जाएगी, मिल जाएगी। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से इजीली हमको हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू मिलने वाली है। अब यहां इसने क्या बोला है कि इट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ द डेटा अराई इज दैट it does not allow us to easily find highest and lowest value। highest and lowest value easily हमको नहीं मिलती है। ये डेटा अराई એટલે ક્રમમાં ગોઠવેલી માહિતીનું ડિસએડવાન્ટેજ છે। તો આ ડિસએડવાન્ટેજ નથી બેટા, આ તો એડવાન્ટેજ છે કે ભાઈ ડેટાને અરેન્જ કરેલું હશે તો ઈઝીલી આપણને हाईएस्ट અને लोएस्ट वैल्यू मળી જ जैसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट है, आज ये विधान छे, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट, खोटू विधान छे। तो हमने आंसर में क्या लिखा, देखो यहाँ पे फॉल्स, 19B फॉल्स। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 20, द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, उसका रिलेशनशिप क्या था? तो हमने ऐसा देखा था, am is greater than gm is greater than hm, हमने इक्वल टू लिखा था। am is greater than equal to gm is greater than equal to hm, ऐसा लिखा था हमने। रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। फिर दूसरा वाला भी पॉइंट था उसके नीचे, gm स्क्वायर इक्वल टू am इंटू hm। तो उसमें से हमको ऑप्शन के अंदर क्या दिया हुआ है वो भी तो देखना पड़ेगा। चलो, ऑप्शन के अंदर पहले में दिया है am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm, सेकंड में am लेस देन gm लेस देन hm, थर्ड में am ग्रेटर देन hm ग्रेटर देन gm, और लास्ट में gm लेस देन hm लेस देन am। तो बोलो आंसर कौन सा रहेगा आपके हिसाब से? ये पहले वाला रहेगा। भाई इक्वल टू नहीं है तो नहीं है, इक्वल ऑब्जर्वेशंस नहीं होंगे तो इक्वल टू नहीं दिया है, तो am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm, ये वाला आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर ए, am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। ओके, डन। ठीक है बेटा, 21 नंबर देखते हैं। 21, द परसेंटेज ऑफ ऑब्जर्वेशंस लाइंग बिटवीन D1 एंड D5। चलो मुझे ये बताओ, Q2 ऐसा लिखा था हमने, मिडल क्वार्टाइल Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50 इक्वल टू ME, ऐसा लिखा था। इसका मतलब ऐसा हुआ कि D में जो नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाइड बाय 10 करने से P का नंबर मिलेगा। सॉरी, ये कहां से लेके आए आप? मैं बता रहा हूं ना आपको, D5 इक्वल टू P50, D5 और P50 का वैल्यू इक्वल होता है। आ गया ना? तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करने से उतना P मिलता है, D5 P50, तो 5 इंटू 10 तो 50 होगा, 5 इंटू 10। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे, 5 से 7 मिनट लगेंगे, पढ़ा लेने दो पहले। 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना मिलेगा? 50। सो D5 P50। चलो यहां पे D1 तो 1 है, 1 का क्या लिखेंगे? 10, P10। D5 तो 5 का P कितना लिखेंगे? 50, और P जितना लिखा उतना परसेंटेज। सर कैसे? अभी तो बताया था मैंने, 50% तो P50। तो यहां क्या लिखा देखो, D1 P10
तो 10 मतलब 10%, D5 P50, 50 मतलब 50%। अब उसने बोला है लाइंग बिटवीन, नी बच्चे, तो इसके हो गए 50%, इसके हो गए 10%। तो 50 माइनस 10 किया तो बीच में कितने परसेंटेज मिल गए हमको? 40%। कैसे लाए सर? फिर से बता रहा हूं एक बार। D1 मतलब P10, D5 मतलब P50, उसके बीच में लाइन बिटवीन, नी बच्चे, तो 50 माइनस 10, सो 50 माइनस 10 इज 40। अंडरस्टैंड? समझ गए? 40% लिखना है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? व्हेन कैलकुलेटिंग द एवरेज रेट ऑफ डेब्ट। याद रखो हमेशा માટે रेट, RATE रेट। આ રેટ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં ત્યાં એવરેજ એટલે જ્યોમેટ્રિક મીન આવશે। રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ વ્યાજનો દર, રેટ ઓફ ડેપ્રિસિએશન ઘસારાનો દર, બર્થ રેટ જન્મ દર, डेथ रेट मृत्यु दर। तो जहां रेट रहेगा RATE रेट आवश्य त्या एप्रोप्रिएट मेजर कौन सा लिखना है? ज्योमेट्रिक मीन। हमेशा के लिए रेट जहां जहां मिलेगा वहां वहां ज्योमेट्रिक मीन लिखेंगे। अंडरस्टैंड? तो क्वेश्चन नंबर आज हमने 16 से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 22 पे खत्म कर रहे हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें 23 से आगे देखेंगे बेटा। वीडियो को पॉज करके इतना लिख देना। बाय एवरीवन।